2024 में कैसे चुनें कि बेस्ट प्लान कौन सा होगा, हम कैसे तय करें कि मुझे कौन सा प्लान लेना पड़ेगा और इसके लिए क्या क्या खूबियां आपके पेंशन प्लान में होनी चाहिए, इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को सेव कर लीजिएगा और हाँ, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने जानने वालों में, ऑफिस में, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि ये सबके काम आने वाली है। अदरवाइज इतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे जो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक स्टार्टअप है। 17 सालों के फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपीरियंस के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया ताकि आप बन सके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद। और जितने पैसे 50% अपनी वेल्थ के हम कम कर लेते हैं गलत एडवाइस के कारण, क्योंकि कोई भी आदमी आपको सिर्फ इतना ही बोलेगा कि एक अच्छा प्लान ले लो, लेकिन उस प्लान के अंदर हमें क्या चाहिए, कैसे चेक करें, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। जब आप किसी पेंशन प्लान को लेना चाहते हैं तो आपके मन में क्या क्या भाव होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज आप पेंशन प्लान के अंदर देखते हैं, आइए हम इसको डिस्कस करें। नंबर 1, जब मैं पेंशन प्लान की बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले आप चाहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट आप करें। सो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक कॉर्पस बन जाएगा और कॉर्पस से 60 की उम्र से या 55 की उम्र से आपको एक फिक्स्ड और गारंटीड इनकम आने लगेगी। सो जब मैं गारंटीड इनकम की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप पेंशन प्लान लेते हैं तो इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। आपका एक होता है जो कि मान लीजिए आप 40 की एज पे हैं और 60 पे रिटायरमेंट लेंगे। सो दिस फेज इज नोन एज अक्यूमुलेशन फेज। यहाँ पे आप पैसे को अक्यूमुलेट करते हैं, आप इन्वेस्ट करेंगे, आप सेविंग करेंगे और सेविंग करके हर महीने हर साल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आपको बाद में एक इनकम आए। मैंने जब पूछा अपने पार्टिसिपेंट से पहली बार ये ख्याल कब आया कि आपके पास एक अच्छा पेंशन होना चाहिए, एनपीएस लें या कोई स्कीम लें, कब आया मन में, तो बोलते 27 की उम्र में आया, 28 में या 35 में, लेकिन सोचते सोचते 10-15 साल बीत गए। सो अल्टीमेटली मन में ये आता है यार कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं और मुझे इनकम मिले। ये आपके साथ भी हुआ हो सकता है ऐसा। बट पॉइंट क्या है, जब आप इन्वेस्ट करते हो आपको थोड़ी देर के लिए ये बात सोचनी पड़ेगी कि आप एक्चुअली जब जीतना चाहते हो तो क्या से चलते हैं, और जब आप किसी के भरोसे चलते हैं कि चलो देखा जाएगा, तब हमारी स्टाइल क्या होती है। दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है छोटा सा डिफरेंस, लेकिन आपकी लाइफ पे ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, 60 की उम्र पे रिटायरमेंट लेना है। अभी आपकी उम्र है मान लेते हैं 40, अब 60 पे रिटायरमेंट लेना है, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, अरे देखा जाएगा। सो 60 पे एक फंड क्रिएट होगा, इससे एक इनकम आ जाएगी। अब ये ऐसा है कि बच्चे ने कहा कि मेरे को एक कोचिंग में जाना है, बच्चे ने कहा कि मुझे इंग्लिश की कोचिंग में जाना है, बच्चे ने कहा मुझे संस्कृत की कोचिंग में जाना है, और आपको बनाना उसको इंजीनियर। सो मैथ्स हमने गायब कर दी। होता क्या है, इन्वेस्टमेंट की आप बात करेंगे कोई मना तो करेगा नहीं, वो प्लान बेच देगा। प्रॉब्लम कहाँ है, हमको चाहिए क्या थी, इनकम। थोड़ी देर के लिए इनकम डिफाइन कर लें। जब इनकम डिफाइन करें तो सबसे पहले आती है आपकी रिक्वायरमेंट। आइए हम इसमें थोड़ा रिक्वायरमेंट को समझ लें, क्योंकि जिस पेंशन प्लान को आप ढूंढ रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट कैसे आएगी। सो मान लेते हैं आप 55 या 60 पे आप रिटायर होते हैं। अब 60 के बाद 61, 62, 63, 64 और करते करते ये हो सकता है 80, 90। आप कहेंगे 80, 90 क्यों? अरे आपका अकेले का रिटायरमेंट थोड़ी है, हमें थोड़ी पता ऊपर वाले ने कितने दिन दिए हैं। हो सकता है 65, हो सकता है 95। लिविंग टू लॉन्ग विदाउट मनी। आप सोचो, एक व्यक्ति यहाँ पे रिटायर हुआ, पैसे हैं और पैसे जाते 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 पता चला ये जो स्थिति बनी, आगे के पैसे नहीं है, जीवन है, चलेगा क्या? भगवान ना करे दुश्मन को भी ऐसी कोई लाइफ मिले। अब बात जब आपकी लाइफ की है तो जरा सा इसको प्लान कर लिया जाए। प्लानिंग में आपकी इनकम कैसी होगी। सो आज अगर घर का खर्चा मान लीजिए आप 40 पे हो और आप 25,000 का खर्च कर रहे हैं या 50,000 महीने का खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस 50,000 की लाइफस्टाइल के लिए आपको 60 की उम्र में कितना पैसा चाहिए।
सो 60 की उम्र में जितने पैसे लगेंगे वो प्लान करने की ज़रूरत है। हम लोग करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए ही करता हूँ। वी शैल टेक आवर कैलकुलेटर, जो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को मनी IQ में देते हैं, वही कैलकुलेटर पे हम आपको करके दिखा रहे हैं। सो इस कैलकुलेटर को मैं लेता हूँ। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि आपके खर्चे हैं 50,000 रुपये महीने के। अब 50,000 के खर्चे हैं और 60 साल पे रिटायरमेंट लेना है, 40 की एज है, तो इसका मतलब 20 साल हैं हमारे पास। अब 20 साल पे अगर मैं महंगाई के हिसाब से बात करूं तो आपका जो पैसा लग रहा है उस पे 50,000 की जगह 1,93,000 आपके महीने के एक्सपेंसेस होंगे। अब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। आप अगर एक्स कंपनी का बिस्किट यूज़ करते हैं, सेम बिस्किट यूज़ कर रहे हैं। सो 50,000 का यहाँ पे खर्चा है और 60 की उम्र में यहाँ खर्चा हो रहा है 1,01.93 लाख रुपीस मंथली। अगले साल खर्चा बढ़ जाएगा, उसके अगले साल खर्चा बढ़ जाएगा। जिस भी एडवाइज़र से आप सलाह लेते आ रहे हैं, जिस भी अकाउंटेंट CA से आप बात करते हैं, दिखाइए उनको ये वीडियो और उनसे पूछिए कि मुझे चार्ट दे, पूरी ज़िंदगी का चार्ट दे कि कितने आपके एक्सपेंसेस होंगे। नाउ आई नो वन थिंग, आपकी ज़िंदगी है, रिटायरमेंट का क्या मतलब है? रिटायरमेंट का सिर्फ एक मतलब है कि आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो। पैसे की लकीर हल्की नहीं हो, ये पूरी ऐसी जाए जब तक हम हैं। ऊपर वाले ने जब तक हमको रखा है, हमारी वाइफ को रखा है, सो उस टाइम तक पैसे वहां पे होने चाहिए बढ़ते क्रम में। सो आपका जो भी पेंशन प्लान होगा, आप उनसे पूछिए इनकम कितनी लगेगी, राइट? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, इस इनकम के लिए मेरा कॉर्पस 60 पे कितना होगा, 60 पे कितना पैसा लगेगा, बताएगा आपका कैलकुलेटर या आपका एजेंट। अब अगर वो इतना बता पा रहा है तो उससे पूछिए कि सबसे पहली चीज तो मुझे चाहिए ग्रोइंग एन्युटी। पेंशन जो चाहिए वो होनी चाहिए ग्रोइंग एन्युटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस ग्रोइंग एन्युटी के लिए मेरा कॉर्पस कितना होगा। सो दूसरा पॉइंट हो गया कॉर्पस, कितना फंड लेके मैं रिटायर होऊंगा। और तीसरा पॉइंट कि इसके लिए मैं कितना निवेश करूं आज की डेट से रिटायरमेंट तक। सो ईयरली मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नजर आए कि जो भी बेस्ट पेंशन प्लान आपने इंडिया में चुना, शायद LIC का हो, SBI का हो, ICICI का हो, किसी का भी हो, अगर आपको 1% भी लगे कि ये चीज पूरी नहीं हो रही है, यू नीड टू क्रिएट योर कस्टमाइज्ड पेंशन प्लान। क्योंकि हमारी जिंदगी शायद किसी प्लान की मोहताज नहीं है। आपके रिटायरमेंट पे आपको प्रॉपर इनकम चाहिए, इसके लिए आपको बेस्ट प्लान कस्टमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में एक भी प्लान नहीं है जो आपकी सेविंग्स में, भाई होता क्या है, आपकी सेविंग है महीने की, मान लेते हैं 20,000 रुपए या 50,000 रुपए, पता चला इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, 20,000 की सेविंग है तो 80,000, 50,000 की सेविंग है तो 1,00,000। तो क्या जीवन चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। हर महीने जो आपकी सेविंग है उसी से अपनी चीज़ों को, रिटायरमेंट को प्लान करें। सो इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लान लेके आता है किसी भी कंपनी का, बड़े से बड़ी कंपनी का, गारंटीड इनकम की बात करें, भगा दीजिए। ये 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले तो, अगर इन तीनों का आंसर कोई आपको दे सकता है तो वो आप स्वयं हैं। प्लान योर वर्ल्ड पे हमने इस तरह से कोर्सेज को डिजाइन किया कि एक व्यक्ति जो मैथ्स से भी दूर भागता हो, वो भी इन कैलकुलेटर्स टूल्स की मदद से खुद प्लान कर ले कि उनका रिटायरमेंट किस तरह से प्लान होना है, पेंशन की इनकम कैसे बनेगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।